सुदीक्षा सिंह के साथ आपका टीवी 99 में स्वागत है। रुड़की टोल टैक्स को लेकर आज रुड़की के भगवानपुर में टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा प्रदेश महामंत्री सुबोध राकेश तथा क्षेत्रीय विधायक ममता राकेश सैकड़ों लोगों के साथ टोल प्लाजा पहुंचे तथा क्षेत्रीय लोगों के टैक्स को लेकर धरने पर बैठे। आपको बता दें, रुड़की देहरादून NH 73 का काम पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा था, जो अभी भी प्रगति पर है। हाईवे का काम अभी पूरा भी नहीं हुआ कि टोल अधिकारियों द्वारा लोगों से टैक्स वसूली करना शुरू कर दिया, जिसका क्षेत्रीय लोगों द्वारा विरोध किया गया, जिसमें लोगों का कहना है कि कल शाम भगवानपुर क्षेत्र के एक आदमी से टोल प्लाजा के कर्मचारी ने टोल टैक्स को लेकर बदतमीजी भी की, जिसको लेकर आज सैकड़ों ग्रामीण टोल प्लाजा पर पहुंच गए। क्षेत्रीय लोगों से टैक्स न लेने की मांग की। इस मौके पर भाजपा कांग्रेस पार्टी के दोनों पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए तथा सुबोध राकेश धरने पर बैठ गए और क्षेत्रीय विधायक ममता राकेश भी धरने पर बैठ गई। मामले की जानकारी होने पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की नमामि बंसल भी मौके पर पहुंच तथा संज्ञान लेते हुए टोल के अधिकारियों को काम पूरा होने तक टैक्स न लेने की बात कही। क्या एक प्रार्थना पत्र दिया गया है कि इनका कुछ मांगे हैं, इनकी अभी सर्विस रोड का काम अधूरा है, तो उसी के संबंध में इनकी ये मांगे कि इन्हें टोल में कुछ छूट भी दी जाए। स्थानीय जो यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, उसी के संबंध में अभी संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उनको बुलाया जाएगा और मीटिंग अभी करी जाएगी। जो ये मामला आया है, इसमें बताया जा रहा है कि कुछ कहासुनी हुई है आपस में, तो इस संबंध में वीडियो के आधार पर जो भी जिसकी भी गलती निकल के आएगी वो रिटर्न में अपॉलॉजी देंगे। देखिए, यहाँ पर विरोध हुआ है। एक तो व्यवस्था अभी पूरी रोड की सही नहीं हुई है, दूसरे अभी कोई आदेश का सिस्टम नहीं आया कि कब से ये टोल यहाँ पर शुरू करना है, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है इस क्षेत्र के लोकल लोगों की व्यवस्था। लोकल आदमी का कोई टैक्स नहीं लगना है, ये बात यहाँ पर की गई है। इन्होंने कल से जो प्रक्रिया शुरू की है उसमें ना लोकल ना बाहर का कुछ नहीं देखा जा रहा था। जो आ रहा है उसको पर्ची दी जा रही थी। हमने यहाँ पर बात करी है यहाँ के जो टोल के जो अधिकारी हैं कि यहाँ के लोकल लोगों के लिए व्यवस्था यहाँ पर बनाएं, उनका कोई टैक्स इस टोल टैक्स पर नहीं लगेगा। उसके लिए आप चाहे उसके आधार कार्ड की या उनके पास की जो भी व्यवस्था आपके पास हो वो आप करें। लोकल व्यक्ति का कोई टैक्स इस टोल टैक्स पर न लगे, ये प्रक्रिया यहाँ पर हुई है। इसी के लिए हमने बात की है और ये बात अब इन लोगों के माध्यम से इनके अधिकारियों तक जाएगी और जो हमने बात यहाँ पर अपनी डिमांड हमने रखी है वो कंफर्म निश्चित रूप से हमारी पूरी होगी। ये आशा हमें टोल के अधिकारियों से है। अगर नहीं होगी तो फिर ये व्यवस्था फिर दोबारा यहाँ पर हम लोग खड़े हैं और निश्चित रूप से अपनी मांग अपनी डिमांड जो भी अपने क्षेत्र के लोगों के लिए है उसे पूरी कराकर ही हम मानेंगे। टोल बंद कर दिया गया है? टोल बंद कर दिया गया है। प्रक्रिया के तहत आगे टोल अब चलेगा जब पूरा आदेश का सिस्टम बनेगा और यहाँ लोकल आदमी की व्यवस्था जो है पूरी तरह बना देंगे। वो चाहे आज करें या कल करें या परसों करें, जब ये प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे लोकल सिस्टम की, तब ये टोल टैक्स यहाँ पर शुरू होगा। स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की गई टोल? देखिए, स्थानीय लोगों के साथ मारपीट का कोई मामला मेरे सामने अभी नहीं आया है, लेकिन निश्चित रूप से अगर इस तरह की प्रक्रिया भविष्य में होती है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। कानून है, पूरी तरह से इलाज कर दिया जाएगा। अपने व्यक्तिगत स्तर से भी और कानूनी स्तर से भी पूरी तरह से यहाँ पर इलाज कर दिया जाएगा। जो गुंडागर्दी और बदतमीजी क्षेत्र के लोगों के साथ करेगा। देखिए, लोगों में बहुत नाराज़गी थी स्थानीय व्यक्तियों में। हमारी जानकारी में भी नहीं था, ना प्रशासन की जानकारी में था। कल ही NH वालों ने टोल लेना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों के हम तो फ़ोन आने शुरू हो गए। हमने संज्ञान लेते हुए आज यहाँ आए और पता चला कि NH के सीनियर जो अधिकारी हैं कोरोना पॉजिटिव हैं PD। लेकिन जो भी यहाँ पे अधिकारी मौजूद थे उन्होंने बताया कि कोई हाईवे की गाइडलाइन जारी हुई है, लेकिन किसी के संज्ञान में नहीं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को पता चला, वे तुरंत यहाँ धरना स्थल पर आई। उन्होंने तत्काल हमारी बात का संज्ञान लिया। उत्तराखंड हमारे किसान साथी भी यहाँ पर हैं, स्थानीय जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्री में मजदूर भी काम करते हैं, किसान साथी हैं। रोज़ाना इकबालपुर शुगर मिल है, अब गन्ना पेराई सत्र शुरू होने वाला है, वो लोग भी जाएंगे। तो हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं स्थानीय जनता के लिए। जब तक वो मांगे पूरी नहीं होती, जब तक कोई भी व्यक्ति टोल नहीं देगा। किस तरह की मांगे हैं कि एक तो NH के बराबर में आप देख रहे हैं कि ना सफाई हुई है, गड्ढे झुके तो हैं, ना सर्विस रोड शुरू हुई है, और तो और कि जिन लोगों की ज़मीन NH में गई है उन लोगों को अभी कंपनसेशन भी पूरी तरह से नहीं दिया गया। तो जब तक ये सारी सुविधाएं इन लोगों को नहीं मिलती तब तक ये टोल का काम शुरू नहीं होगा। और स्थानीय जो हमारे 15 किलोमीटर के दायरे के बीच में है करौंदी से, कोई भी स्थानीय व्यक्ति, किसान, मजदूर, फैक्ट्री वर्कर, ट्रांसपोर्टर कोई टोल नहीं देगा। वो केवल अपनी ID से ही यहाँ से बिना टोल दिए निःशुल्क जाएंगे, फ्री होंगे। जो है सर पूरा मामला यहाँ पर क्या मामला बताया गया सर? ये टोल प्लाजा पे जो जितने भी हमारे लोकल के व्यापारी हैं, चाहे वो किसान भाई हैं, चाहे वो
दूसरे समाज के लोग हैं जो रोज़ का एक दो चक्कर जिनके रुड़की आने जाने में लगेंगे हैं, और रोज़ इनसे ये टोल जो वसूलने की कोशिश की जा रही है। कल भी इन्होंने जो है हमारे एक कार्यकर्ता के साथ बदतमीजी की है। उसने कहा जी वो लोकल भगवानपुर के रहने वाले थे, तो उस विषय पे यहाँ पे जो इसका विरोध किया जा रहा है कि भाई लोकल लोगों से जो है किसी भी तरह का कोई टोल नहीं लिया जाएगा। सर कितना टोल ले जा रहा है लगभग लोकल लोग? मेरे ख्याल से शायद मेरी जानकारी में शायद 20 या 30 रुपये का इन्होंने प्रावधान रखा फिलहाल अभी, जबकि 1 तारीख से शुरू होना था ये। और सर जो बाहर से आने वाले लोग हैं इनका टोल कितना बकाया किया जा रहा है? अभी तो इन्होंने कोई लिस्ट इस तरह की जारी नहीं करी, मेरी जानकारी में नहीं है, मुझे तो लोकल का ही मामले का पता है। सर कोई लिस्ट जारी ना होते हुए फिर भी टोल टैक्स किया जा रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि क्या है कि अभी तो इन्होंने कोई गाइडलाइन नहीं जारी करी, जबकि जो गाइडलाइन हाईवे वालों की वो 16 किलोमीटर की रेंज में वो सभी लोगों को लोकल मानते हैं, और उसके बावजूद भी इन्होंने जो 1 किलोमीटर भगवानपुर पड़ता है यहाँ से, उनसे भी रात जो है बदतमीजी करके टोल वसूल रहा है। जबकि जिनके कारोबार रुड़की या भगवानपुर में रोज़ का आना जाना है, तो वो तो इसी काम पर रहेंगे कि भाई सुबह शाम का टोल ही दे जाएंगे। एक तरफ का टोल ये 30 रुपये बता रहे हैं। शासन प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? शासन प्रशासन की तरफ से अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि अभी तो स्थानीय लोग इकट्ठे हुए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। अगर हो सकता है बैठ कर मसले का हल होता है ठीक है, नहीं तो इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। नहीं, किसी से कोई गलत पैसा नहीं लिया जा रहा है, एक पैसा किसी से गलत नहीं लिया जा रहा है। जो कानूनी NHI की जो गाइडलाइन है उसी के आधार पे हम पैसा ले रहे हैं। और लोकल का इसमें एक प्रावधान आया हुआ है कि 275 रुपये का उसका मासिक पास बनता है। उसमें 275 रुपये में वो कितनी बार भी ट्रिप मतलब कितनी भी बार आ जा सकता है। तो 275 रुपये है वो किसानों के लिए लगे? नहीं, किसानों के जो ट्रैक्टर हैं उन पे कोई टैक्स नहीं है, कोई शुल्क नहीं है किसानों के ट्रैक्टरों पे। तो जिस तरीके से जो ऑटो वगैरह रोज नहीं, ऑटो 3 व्हीलर पे भी कोई टैक्स नहीं है, ना मोटरसाइकिल पे कोई टैक्स है। किस चीज़ पे जो टैक्स लगा हुआ है? टैक्स जो रहेगा कार, जीप, ट्रक, 2XL, 3XL, 4XL इन पे ही है। जो आज यहाँ पे प्रदर्शन किया है उसमें जो यहाँ पे आरोप भी लगाया था कि गलत तरीके से पैसे लेके आए, ये तो आपने बता दिया कि किस तरीके से लिया गया नहीं लिया गया, लेकिन आपकी तरफ से अब क्या कार्रवाई की जाएगी? अब हम अपने NHI में ऊपर जो PD साहब बैठते हैं उनको इन्फॉर्म करेंगे, वो आगे जो भी बताएंगे उसके आधार से कार्रवाई होगी।